भजन 37 जीवन के अन्यायों का सामना करते हुए विश्वास और धैर्य की एक गहन अभिव्यक्ति है। इस वीडियो के पहले भाग पद 1 से 14 में हम पद दर पद विश्वास, आशा और प्रभु के प्रति समर्पण के इस शक्तिशाली संदेश पर गहराई से विचार करेंगे, जो दुष्टों की स्पष्ट समृद्धि का सामना करते हुए दाऊद के हृदय में उत्पन्न हुआ था। क्या आपका हृदय इस आध्यात्मिक और भावनात्मक यात्रा का अनुभव करने के लिए तैयार है? अंत तक बने रहें, क्योंकि एक गहन और परिवर्तनकारी चिंतन के अतिरिक्त हम भजन 37 के इस प्रथम भाग से प्रेरित होकर एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक ऐसी प्रार्थना जो आपके विश्वास को पुनः जागृत कर सकती है, आपकी आशा को पुनः स्थापित कर सकती है तथा प्रभु की विश्वसनीयता और देखभाल में आपके विश्वास को मजबूत कर सकती है। अगर आप कभी दुष्टों की समृद्धि देखकर व्यथित हुए हैं या न्याय की प्रतीक्षा करते करते थक गए हैं, तो भजन 37 आपके लिए है। अगर आप प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं, तो यह भजन आपके लिए है। अगर आप अपना धैर्य नवीनीकृत करना चाहते हैं, अपनी चिंताओं को त्यागना चाहते हैं और ईश्वरीय सुरक्षा में विश्राम पाना चाहते हैं, तो अपने हृदय को तैयार करें। यह प्रभु के हाथों में नियंत्रण छोड़ने और उनके पूर्ण न्याय पर भरोसा रखने का निमंत्रण है। भजन 37 में हम सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखें, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, अपनी चिंताओं को त्याग दें और तब भी दृढ़ रहें जब संसार अन्यायपूर्ण लगे। और हम देखेंगे कि कैसे सदियों पहले लिखे गए ये वचन आज भी जीवित है और जीवन के दबावों के बीच सांत्वना, मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करते हैं। क्षण देख, कुकर्मियों के कारण मत घबराओ और न अन्याय करने वालों से ईर्ष्या करो। भजनहार हमें सिखाता है कि जब हम दुष्टों की समृद्धि देखते हैं, तो हमें अपने हृदय में क्रोध या ईर्ष्या को हावी नहीं होने देना चाहिए। वह हमें शांति बनाए रखने और परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए आमंत्रित करता है, तब भी जब संसार अन्यायों का पक्ष लेता प्रतीत होता है। यह निर्देश हमारी आत्मा को कड़वाहट से बचाता है और हमें ईश्वरीय इच्छा में दृढ़ रखता है। इस पद के साथ दाऊद हमें याद दिलाते हैं कि आंतरिक शांति प्रभु में विश्वास और भरोसे का फल है। इस शिक्षा पर विचार करने से हमें एहसास होता है कि धैर्य और शांति सचेतन निर्णय है। दूसरों की गलतियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया न देना और ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखना हमें ईमानदारी और शांति बनाए रखने में मदद करता है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखने से घृणा या ईर्ष्या हमें दूषित होने से बचाती है। हर चुनौती या अन्यायी व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखने का एक अवसर बन जाता है। यह दैनिक अभ्यास हमारे विश्वास को मजबूत करता है, हमारे चरित्र को आकार देता है और हमें संतुलन में रहने में मदद करता है। इस आयत को आज लागू करने का अर्थ है बिना किसी आक्रोश के अन्याय को देखना। इसका अर्थ है धैर्य के साथ प्रतिक्रिया करना, परिस्थिति को ईश्वर के भरोसे छोड़ना और जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी से कार्य करना। इसका अर्थ है यह विश्वास करना कि हर दयालुता का कार्य, हर प्रार्थना और हर सही कदम प्रभु द्वारा संरक्षित और पुरस्कृत किया जाता है। ईश्वर पर विश्वास पूर्वक प्रतीक्षा करने से हम सच्ची भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं और इस प्रकार हमारा विश्वास मजबूत होता है और हमें सर्वशक्तिमान के हृदय के और करीब लाता है। सोच के लिए भोजन। अन्याय के सामने धैर्य कैसे बनाए रख सकता हूं? क्या मैं अपने दिल पर नफरत या ईर्ष्या को हावी होने दे रहा हूं? मैं अपने जीवन में परमेश्वर के न्याय पर और ज्यादा भरोसा कैसे कर सकता हूं? पद 2, क्योंकि वे घास की तरह शीघ्र ही सूख जाते हैं और खेत की हरी सब्जियों की तरह सूख जाते हैं। दाऊद हमें दुष्टों की समृद्धि की क्षणभंगुर वास्तविकता दिखाता है। हालांकि वे सफल और लाभप्रद प्रतीत हो सकते हैं, उनकी उपलब्धियां क्षणभंगुर है।
जैसे धूप में घास जल्दी मुरझा जाती है। यह पद हमें दिखावे से परे देखने और यह समझने के लिए आमंत्रित करता है कि परमेश्वर के न्याय और विश्वास योग्यता का शाश्वत मूल्य है। जबकि दुष्ट लुप्त हो जाते हैं, परमेश्वर की भलाई अटल रहती है। मानव जीवन क्षणभंगुर और नाजुक है, और परमेश्वर के बिना प्राप्त धन या उपलब्धियां स्थायी सुरक्षा नहीं देती। अन्यायपूर्ण समृद्धि की क्षणभंगुर प्रकृति को देखने से हमें धैर्य और ईश्वर के समय पर भरोसा विकसित करने में मदद मिलती है। ईर्ष्या या निराशा के बजाय हमें प्रभु की निष्ठा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है, जो उन लोगों की परवाह करते हैं जो उन्हें निष्ठा से खोजते हैं। यह दृष्टिकोण हमारे विश्व दृष्टिकोण को बदल देता है। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक मूल्य और ईश्वरीय न्याय क्षणभंगुर धन या प्रसिद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। यह चरित्र, विश्वास और धार्मिकता में निवेश करने का निमंत्रण है, यह जानते हुए कि प्रभु उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। इस श्लोक को दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है दूसरों की दिखावटी सफलता के बारे में अत्यधिक चिंता न करना। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि ईश्वर के बिना निर्मित हर चीज की एक समाप्ति तिथि होती है और वह आत्मा को सहारा नहीं देती। हम अपनी ऊर्जा और समय को न्यायपूर्ण, दयालु और विश्वासयोग्य कार्यों पर केंद्रित कर सकते हैं, यह विश्वास करते हुए कि प्रभु हमारी रक्षा करते हैं और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है पहचान या क्षणिक लाभों की तलाश करने के बजाय रिश्तों, चरित्र और सेवा में निवेश करना। सोच के लिए भोजन। क्या मैं शाश्वत चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं या सिर्फ क्षणभंगुर दिखावे पर? मैं अपने जीवन में धार्मिकता और चरित्र में और ज्यादा निवेश कैसे कर सकता हूं? क्या मुझे भरोसा है कि परमेश्वर उन लोगों की परवाह करता है जो ईमानदारी से उसका अनुसरण करते हैं? पद 3। प्रभु पर भरोसा रखें और तुम धरती में भली भांति जीवन बिताओगे और तुम्हें भोजन मिलेगा। दाऊद हमें प्रभु पर भरोसा रखने और दयालुता से पेश आने का निर्देश देते हैं, चाहे हमारे आसपास कितनी भी कठिनाइयां या अन्याय क्यों न हो। ईश्वर पर भरोसा करने का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि ईश्वरीय इच्छा के अनुसार अपने कार्यों को संरेखित करना, न्यायपूर्ण और उदारतापूर्वक जीवन जीना है। भजनकार इस बात पर जोर देता है कि सुरक्षा और प्रावधान ईश्वर से आते हैं, न कि केवल मानवीय प्रयासों से। देश में निवास, स्थिरता, शांति और आध्यात्मिक सुरक्षा का प्रतीक है। तृप्त होना प्रभु की देखभाल और पोषण को दर्शाता है, न केवल भौतिक बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक भी। भलाई करना और प्रभु पर भरोसा रखना चुनौतियों का सामना करने के हमारे नजरिए को बदल देता है। निराशा या हम ईर्ष्या करते हैं, हम अन्यायी लोगों को ईमानदारी और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए कहा गया है, यह जानते हुए कि ईश्वर हमारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखते हैं। पृथ्वी पर निवास करने का वादा हमें याद दिलाता है कि जो लोग धार्मिकता और ईश्वरीय विश्वास में जीते हैं, उन्हें सुरक्षा, स्थिरता और शांति मिलती है। ईश्वर के साथ किया गया प्रत्येक कार्य हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें दृढ़ बनाए रखता है, भले ही परिणाम देर से मिले। आज इस आयत को लागू करने का अर्थ है मानवीय वादों या क्षणिक सफलता पर निर्भर हुए बिना हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखना। इसका अर्थ है दया, ईमानदारी और उदारता के साथ कार्य करना, यह विश्वास करते हुए कि ईश्वर हमें सहारा देते हैं और हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। धार्मिकता का हर चुनाव विश्वास का एक कदम बन जाता है, जो हमारे चरित्र और ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करके हम सुरक्षा, आंतरिक शांति और सृष्टिकर्ता की निरंतर देखभाल में विश्वास का अनुभव करते हैं। सोच के लिए भोजन।
क्या मैं अपने रोजमर्रा के कामों में सचमुच प्रभु पर भरोसा रखता हूँ? क्या मैं तब भी अच्छा कर रहा हूँ जब मुझे तुरंत कोई पहचान नहीं मिलती? मैं अपने प्रयासों पर कम और ईश्वर पर ज्यादा निर्भर कैसे रह सकता हूँ? श्लोक 4। प्रभु में भी आनंदित रहो और वह तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी करेगा। भजनकार हमें परमेश्वर में आनंद और प्रसन्नता पाने के लिए आमंत्रित करता है, उसे अपने जीवन के केंद्र में रखता है। प्रभु में आनंदित होने का अर्थ है एक घनिष्ठ संबंध विकसित करना, उसके वचन पर मनन करना, उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा करना और उसकी उपस्थिति में संतुष्टि पाना। जब हमारा आनंद परमेश्वर में निहित होता है तो हमारी इच्छाएं उसकी इच्छा और उद्देश्य के अनुरूप होती है। यह पद वादा करता है कि जब हम पूरे मन से प्रभु को खोजते हैं तो वह उत्तर देते हैं और हमारे जीवन के लिए जो अच्छा और न्यायपूर्ण है वह प्रदान करते हैं। प्रभु में आनंद पाने से हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है और परीक्षाओं के बीच भी हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। हमें निराश करो प्रतिकूल बाहरी परिणामों या परिस्थितियों के बावजूद हमें अपने हृदय को विश्वास, कृतज्ञता और भरोसे से पोषित करने के लिए कहा जाता है। यह दैनिक भक्ति हमारी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालने में मदद करती है और उनके साथ हमारे रिश्ते को गहरा करती है। प्रभु में आनंद का प्रत्येक क्षण हमारी आशा और धैर्य को सुदृढ़ करता है। इस आयत को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का मतलब है किसी और चीज की चाहत से पहले परमेश्वर में आनंद और संतुष्टि ढूंढना। इसका मतलब है प्रार्थना करना, उसके वचन पर मनन करना, भजन गाना, उसकी स्तुति करना और हर परिस्थिति में उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना। अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़कर हम शांति, दिशा और सच्चे उद्देश्य का अनुभव करते हैं। यह दैनिक अभ्यास हमें निराशाओं से निपटने, बुद्धिमानी से निर्णय लेने और सच्ची संतुष्टि पाने में मदद करता है, तब भी जब बाहरी परिस्थितियां सही न हो। सोच के लिए भोजन। क्या मैं अपना आनंद प्रभु में ढूंढ रहा हूं या क्षणभंगुर चीजों में? क्या मेरी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है? मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रतिदिन आनंद कैसे उत्पन्न कर सकता हूँ? श्लोक 5। अपना मार्ग प्रभु को सौंप दो, उस पर भरोसा रखो और वह कार्य करेगा। दाऊद हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना सिखाता है, अपनी योजनाओं, निर्णयों और मार्गों को उसके प्रति समर्पित करना। यह समर्पण निष्क्रिय नहीं बल्कि विश्वास और निर्भरता का भाव है। यह स्वीकार करते हुए कि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है। उस पर भरोसा इस बात पर बल देता है कि परिस्थितियों को नियंत्रित करने की चिंता न करें बल्कि ईश्वरीय कृपा पर भरोसा रखें। भजनहार वादा करता है कि जब हम भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे पक्ष में कार्य करता है और हमारे जीवन में जो आवश्यक है उसे पूरा करता है। प्रभु पर भरोसा रखने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी की अनिश्चितताओं, निराशाओं और चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है। हर चीज पर नियंत्रण रखने की कोशिश करने के बजाय हमें अपनी चिंताओं को ईश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि वह हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने के लिए वफादार है। यह भरोसा हमें शांति और स्पष्टता देता है, जिससे हम उनके सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय ले पाते हैं। व्यावहारिक विश्वास हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है और हमें उस चिंता से बचाता है जो हमारी आत्मा को क्षीण कर देती है। इस श्लोक को दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है अपने जीवन के हर क्षेत्र को ईश्वर के मार्गदर्शन में रखना। इसका अर्थ है महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले प्रार्थना करना, कठिन परिस्थितियों में ईश्वरीय कृपा पर भरोसा रखना और अपनी व्यक्तिगत योजनाओं को बिना किसी भय के समर्पित कर देना। यह दैनिक अभ्यास तनाव को कम करता है, भावनात्मक सुरक्षा बढ़ाता है
और हमें निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ जीने में मदद करता है। यह विश्वास करके कि ईश्वर हमारी ओर से कार्य करते हैं, हम धैर्य और कृतज्ञता के साथ प्रतीक्षा करना सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे वह अपने सही समय पर हमारे लिए सर्वोत्तम कार्य करते हैं। सोच के लिए भोजन। क्या मैं सचमुच अपनी योजनाओं और निर्णयों को परमेश्वर के सामने समर्पित कर रहा हूं? क्या मुझे भरोसा है कि वह मेरे लिए कार्य करेगा, भले ही मुझे तुरंत परिणाम न दिखें? मैं प्रतिदिन अपने मार्ग को प्रभु के सामने समर्पित करने का अभ्यास कैसे कर सकता हूं? पद 6। वह तुम्हारी धार्मिकता को भोर के समान और तुम्हारे न्याय को दोपहर के सूर्य के समान चमकाएगा। भजनकार हमें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर अपने अनुयायियों की धार्मिकता को बढ़ाता है, जिससे उनके सही कार्यों को पहचाना और स्पष्ट किया जाता है। दोपहर के सूर्य की छवि स्पष्टता, शक्ति और पूर्ण दृश्यता का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि प्रभु पर भरोसा रखने वालों की धार्मिकता छिपी नहीं रहेगी। यह एक अनुस्मारक है कि सही कार्य करना, भले ही तुरंत पहचान न मिले, शाश्वत मूल्य रखता है। परमेश्वर सत्यनिष्ठा को महत्व देता है और अपनी आशीषों को स्पष्ट और उज्ज्वल रूप से प्रकट करता है। इस प्रकार जो लोग उसका अनुसरण करते हैं, उनका जीवन दिव्य प्रकाश का प्रतिबिंब बन जाता है। न्याय की महिमा का वादा हमें विपत्तियों में भी धार्मिकता बनाए रखने के लिए मजबूत करता है। अन्याय या दुनिया की उदासीनता से निराश होने के बजाय हमें अपने धार्मिक मार्गों पर डटे रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जो प्रकाश निकलता है, वह न्याय को प्रकट करने और उसका सम्मान करने में ईश्वर के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। निष्ठा, दया और ईमानदारी का प्रत्येक कार्य एक महान योजना का हिस्सा बन जाता है, जिसे केवल ईश्वर ही क्रियान्वित कर सकता है। इस यात्रा में धैर्य और विश्वास आवश्यक सहयोगी बन जाते हैं। इस आयत को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का मतलब है हर क्षेत्र में ईमानदारी से काम करना, तब भी जब कोई इसे न देखे या न पहचाने। इसका मतलब है कि हम भरोसा रखें कि परमेश्वर हर नेक काम को देखता है और सही समय पर वह हमारी वफादारी को जाहिर करेगा। इसका मतलब है कि जाहिर होने वाले अन्याय या बुरे लोगों से तुलना से निराश न हो। हर नैतिक और न्यायपूर्ण निर्णय हमारे आध्यात्मिक विकास और परमेश्वर व लोगों के सामने हमारी मजबूत प्रतिष्ठा में योगदान देता है। धार्मिकता में चलने का मतलब है यह भरोसा रखना कि परमेश्वर सच्चाई और अच्छाई को प्रकट करेगा। सोच के लिए भोजन। क्या मैं तब भी धार्मिकता में दृढ़ रहता हूं जब मुझे तुरंत कोई पहचान नहीं मिलती? क्या मुझे भरोसा है कि परमेश्वर मेरी वफादारी का फल उचित समय पर देगा? मैं अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी से कैसे कार्य कर सकता हूं? श्लोक 7। प्रभु पर भरोसा रखो और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करो। उस मनुष्य के कारण मत कुढ़ो जो अपने काम में सफल होता है, और उस मनुष्य के कारण जो बुरी युक्तियां निकालता है। भजनकार हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने और उसकी देखभाल और सही समय पर पूरा भरोसा रखने का मार्गदर्शन करता है। प्रभु की प्रतीक्षा करने का अर्थ है धैर्य, विश्वास और यह भरोसा कि वह सही काम करेगा, तब भी जब हमारे आसपास का संसार अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है। दाऊद दुष्टों की स्पष्ट सफलता पर क्रोध करने के विरुद्ध चेतावनी देते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि उनका मार्ग अस्थायी और त्रुटिपूर्ण है। यह पद हमें सिखाता है कि शांति और परमेश्वर पर भरोसा आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया से कहीं अधिक शक्तिशाली है। प्रभु पर भरोसा रखना और उनकी प्रतीक्षा करना हमें दुनिया के अन्यायों के सामने चिंता और निराशा से बचाता है। जब हम भरोसा करते हैं कि परमेश्वर जानता है कि वह क्या कर रहा है, तो हम ईर्ष्या या द्वेष से भटक नहीं जाते। यह रवैया हमें बुद्धि, धैर्य और विवेक के साथ कार्य करने और अपने विश्वास को मजबूत करने में मदद करता है।
प्रतीक्षा निष्क्रियता नहीं, बल्कि सक्रिय विश्वास है, जो परमेश्वर के धर्मी लोगों के पक्ष में कार्य करते समय शांति का विकास करता है। हर चुनौती धैर्य रखने और उसके न्याय पर पूर्ण विश्वास रखने का एक अवसर है। इस श्लोक को दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है ऐसे लोगों या परिस्थितियों का सामना करते हुए धैर्य और विश्वास विकसित करना जो अनुचित प्रतीत होते हैं। इसका अर्थ है आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं या हानिकारक तुलनाओं से बचना और यह विश्वास रखना कि ईश्वर हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। इसका अर्थ है क्रोध के बजाय शांति और निराशा के बजाय आशा का चुनाव करना। ईश्वर की प्रतीक्षा करके हम दिखावे और क्षणिक परिणामों से ऊपर ईश्वर के न्याय को महत्व देना सीखते हैं। यह अभ्यास हमारे चरित्र को सुदृढ़ करता है, हमारे हृदय को शांत रखता है और हमें ईश्वरीय ज्ञान के निकट लाता है। सोच के लिए भोजन। क्या मैं सचमुच अन्याय के बीच प्रभु में विश्राम पा रहा हूं? दुष्टों की स्पष्ट सफलता के सामने धैर्य कैसे विकसित कर सकता हूं? क्या मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर धर्मियों के लिए अपने सही समय पर कार्य करता है? श्लोक 8। क्रोध से दूर रहो और क्रोध को त्याग दो। चिंता मत करो, यह केवल बुराई की ओर ले जाता है। भजनहार हमें क्रोध और प्रकोप के खतरों के बारे में चेतावनी देता है, जो हमें जल्दबाजी में निर्णय लेने और अन्यायपूर्ण कार्यों की ओर ले जा सकते हैं। क्रोध से दूर रहने का अर्थ है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, नकारात्मक भावनाओं को अपने हृदय पर हावी होने देना और प्रभाव हमारे कर्म। क्रोध को त्यागना बुद्धिमानी का कार्य है, क्योंकि यह हमें अन्याय करने या हिंसा के चक्र को जारी रखने से बचाता है। डेविड इस बात पर जोर देते हैं कि क्रोध से दुर्भावनापूर्ण कार्य नहीं होने चाहिए, जिससे ईमानदारी और आत्मसंयम की आवश्यकता पर बल मिलता है। क्रोध पर नियंत्रण रखने से हमें स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने और समझदारी भरे फैसले लेने में मदद मिलती है। अपराधों या अन्याय पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने के बजाय हमें चिंतन करने, शांतिपूर्ण समाधान खोजने और ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए कहा जाता है कि वह न्याय करेगा। क्रोध अक्सर अपने लक्ष्य से ज्यादा उसे महसूस करने वाले को नुकसान पहुंचाता है और धैर्य और शांति का अभ्यास विश्वास को मजबूत करता है। उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखना आध्यात्मिक परिपक्वता का प्रतीक है। इस श्लोक को दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है क्रोध के समय को पहचानना और आवेग में आकर कार्य न करने का निर्णय लेना। इसका अर्थ है गहरी सांस लेना, प्रार्थना करना और संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन ईश्वर को करने देना। इसका अर्थ है अनावश्यक बहस, कटु वचनों या जल्दबाजी में लिए गए ऐसे निर्णयों से बचना जो दूसरों को या हमें चोट पहुंचा सकते हैं। आत्मसंयम और धैर्य का अभ्यास करके हम आंतरिक शांति विकसित करते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप बने रहते हैं। सोच के लिए भोजन। क्या मैं अन्याय के सामने अपने क्रोध पर नियंत्रण रख पाता हूं? संघर्ष की परिस्थितियों में मैं और अधिक धैर्य से कैसे काम ले सकता हूं? क्या मैं क्रोध से प्रतिक्रिया करने के बजाय ईश्वर पर भरोसा रखता हूं? श्लोक 9। क्योंकि दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे, परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। भजनकार हमें ईश्वरीय न्याय की निश्चितता प्रकट करता है। दुष्ट, चाहे वे कितने भी समृद्ध क्यों न दिखें, उनका मार्ग अवरुद्ध होगा और वे शक्ति या लाभ में नहीं रहेंगे। इस बीच जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, उन्हें स्थायी आशीषें प्राप्त होंगी। भूमि का उत्तराधिकार स्थिरता, सुरक्षा और आध्यात्मिक संरक्षण का प्रतीक है, साथ ही ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीने का प्रतिफल भी है। यह पद इस विचार को पुष्ट करता है कि ईश्वर विश्वास योग्यता को देखता है और उसका प्रतिफल देता है, और दुष्टों की समृद्धि क्षणभंगुर होती है।
यह निश्चितता कि दुष्टों का नाश होगा हमें संसार के दबावों और अपने आसपास हो रहे अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए सशक्त बनाती है। बदला लेने या निराश होने के बजाय हमें परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने और उसके सिद्ध न्याय पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रभु की प्रतीक्षा करने से धैर्य, दृढ़ता और निष्ठा विकसित होती है, जिससे हमारे कार्य विश्वास और बुद्धि द्वारा निर्देशित होते हैं। यह समझ हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है और दुष्टों की स्पष्ट सफलता के सामने हमारी चिंता और ईर्ष्या को कम करती है। इस आयत को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का मतलब है यह भरोसा रखना कि परमेश्वर धर्मी लोगों का भला करता है और दुष्टों की समृद्धि हमेशा के लिए नहीं रहती। इसका मतलब है धैर्य बनाए रखना, ईमानदारी से काम करना और निराशा या ईर्ष्या के आगे न झुकना। इसका मतलब है यह विश्वास करना कि हमारे धर्मी कर्म, दृढ़ता और विश्वास का प्रभु द्वारा प्रतिफल मिलेगा। उनकी प्रतीक्षा करने से हमें अन्याय, निराशा और रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने और आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद मिलती है। सोच के लिए भोजन। क्या मैं भरोसा रखता हूं कि परमेश्वर वफादारी और धार्मिकता का प्रतिफल देता है? मैं दुष्टों की समृद्धि देखकर निराश हुए बिना धैर्यपूर्वक कैसे प्रतीक्षा कर सकता हूं? क्या मैं तब भी एक नेक जीवन जी रहा हूं जब कोई देख नहीं रहा हो? श्लोक 10। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट लोग रहेंगे ही नहीं, यद्यपि तू उनको ढूंढेगा तो भी वे वहां नहीं होंगे। भजनकार दुष्टों के जीवन और शक्ति की क्षणभंगुरता पर जोर देता है। यह दर्शाता है कि चाहे वे कितने भी शक्तिशाली या सफल क्यों न दिखें, उनका भाग्य क्षणभंगुर है। परमेश्वर अपने न्याय में गारंटी देता है कि अत्याचार, दुष्टता और अन्याय हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। तू उनके स्थान को ढूंढेगा, परंतु वे वहां फिर न रहेंगे। यह कथन इस निश्चितता को पुष्ट करता है कि दुष्टों की समृद्धि क्षणिक होती है, जबकि धर्मियों का उत्तराधिकार स्थायी होता है। यह जानना कि दुष्ट लोग टिक नहीं पाएंगे, हमें अन्याय के सामने ईर्ष्या, चिंता और निराशा का प्रतिरोध करने में मदद करता है। दूसरों से अपनी तुलना करने या कड़वाहट महसूस करने के बजाय हमें अपनी ईमानदारी, भरोसा और विश्वास बनाए रखने के लिए कहा गया है। अस्थायी अन्याय का हर क्षण अनंत काल के प्रकाश में देखा जाता है, जहां परमेश्वर का न्याय प्रबल होगा। यह समझ हमारी आशा और धैर्य को मजबूत करती है और हमें याद दिलाती है कि सत्य और धार्मिकता परमेश्वर द्वारा कभी नहीं भुलाए जाते। इस आयत को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का मतलब है गलत काम करने वालों के दिखावटी फायदे से निराश या चिढ़ना नहीं। इसका मतलब है कि ईश्वर पर भरोसा रखना कि वह न्यायी है और समय आने पर वह सभी अन्यायों को दूर कर देगा। इसका मतलब है अपनी ईमानदारी बनाए रखना, तब भी जब कोई इसे पहचान पाए, यह जानते हुए कि अनंत काल और ईश्वरीय विधान हमारे नेक कामों को महत्व देते हैं। यह अभ्यास धैर्य, विश्वास और दृढ़ता को मजबूत करता है। सोच के लिए भोजन। क्या मुझे पूरा यकीन है कि अन्याय हमेशा नहीं चलेगा? मैं दुष्टों की दिखावटी समृद्धि के बजाय परमेश्वर के प्रति वफादारी पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी खराई तब भी बनाए रखता हूँ जब कोई देख नहीं रहा होता? श्लोक 11। लेकिन नम्र लोग पृथ्वी के वारिस होंगे और शांति और समृद्धि का आनंद लेंगे। भजनहार परमेश्वर के सामने नम्रता और विनम्रता के प्रतिफल पर जोर देता है। दुष्टों के विपरीत, जो तात्कालिक लाभ की तलाश में रहते हैं और अहंकारी व्यवहार करते हैं, नम्र लोगों को स्थायी विरासत का प्रतिफल मिलता है। जमीन का उत्तराधिकार स्थिरता, सुरक्षा और स्थायी आशीषों का प्रतीक है। यह पद हमें सिखाता है कि नम्रता एक ऐसी शक्ति है जो आशीषों को आकर्षित करती है और आध्यात्मिक संतुलन को बढ़ावा देती है। नम्र लोग कमजोर नहीं होते, वे ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखते हैं
और अधीरता, ईर्ष्या या बदले की भावना से ग्रस्त नहीं होते। यह रवैया उन्हें अन्याय और चुनौतियों का शांति से सामना करने में सक्षम बनाता है, यह जानते हुए कि ईश्वर उन लोगों के पक्ष में कार्य करता है जो उससे प्रेम करते हैं। वादा की गई शांति ईश्वरीय विधान में विश्वास, समर्पण और भरोसे का फल है। यह श्लोक हमें नम्रता में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह जानते हुए कि इसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। नम्रता ईश्वर और दूसरों के साथ हमारे संबंध को मजबूत करती है। इस श्लोक को दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है सभी परिस्थितियों में विनम्रता, धैर्य और शांति का विकास करना। इसका अर्थ है कठिनाइयों का सामना करते समय अहंकार, चिड़चिड़ापन या अधीरता से प्रतिक्रिया न करना। इसका अर्थ है इस विश्वास पर विश्वास करना कि ईश्वरीय न्याय प्रबल होता है और नम्र लोगों को दी गई शांति और विरासत वास्तविक है। नम्रता के साथ जीने से हम ईश्वर के और करीब आते हैं, हमारा विश्वास मजबूत होता है और हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। इसलिए पृथ्वी का उत्तराधिकार नम्रता और प्रभु पर विश्वास पर केंद्रित जीवन का फल है। सोच के लिए भोजन। क्या मैं अपने दैनिक जीवन में नम्रता का अभ्यास कर रहा हूं? अन्याय के सामने और अधिक विनम्रता और धैर्य कैसे विकसित कर सकता हूं? क्या मैं उस शांति की खोज कर रहा हूं जो ईश्वर में विश्वास और भरोसे से आती है? श्लोक 12। दुष्ट लोग धर्मी लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और उन पर दांत पीसते हैं। भजनकार दुष्टों द्वारा धर्मी लोगों के प्रति प्रदर्शित की जाने वाली शत्रुता और ईर्ष्या का वर्णन करता है, जो दर्शाता है कि मानवीय दुष्टता किस प्रकार सक्रिय और जानबूझकर प्रकट होती है। धर्मी के विरुद्ध षड्यंत्र नुकसान पहुंचाने के इरादे को दर्शाता है, जबकि दांत पीसना क्रोध, घृणा और बदला लेने की इच्छा का प्रतीक है। दाऊद इस बात पर जोर देते हैं कि विश्वासयोग्य होने पर भी धर्मी को विरोध और धमकियों का सामना करना पड़ता है। यह पद हमें याद दिलाता है कि एक धर्मी जीवन संघर्ष से मुक्त नहीं होता और धार्मिकता में दृढ़ता आवश्यक है। दूसरों की दुष्टता का विश्वास और शांति के साथ सामना करना हमें मजबूत बनाता है और भय या द्वेष के वशीभूत होने से बचाता है। भजन संहिता हमें सिखाती है कि धर्मी लोगों की प्रतिक्रिया प्रतिशोध नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा होनी चाहिए। जब हम दूसरों की घृणा या ईर्ष्या महसूस करते हैं, तो हमें बुराई का बदला बुराई से न देते हुए ईमानदार और धैर्यवान बने रहने के लिए कहा जाता है। अन्याय को स्वीकार करते हुए भी ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखने से आध्यात्मिक परिपक्वता विकसित होती है। यह दृष्टिकोण आत्मा को मजबूत बनाता है और आंतरिक शांति बनाए रखता है। इस श्लोक को दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है उकसावे, आलोचना या दुर्भावनापूर्ण कार्यों का सामना शांति, निष्ठा और विश्वास के साथ करना। इसका अर्थ है क्रोध, प्रतिशोध या आक्रोश से प्रतिक्रिया न करना, यह जानते हुए कि ईश्वर देखता है और धर्मी लोगों के पक्ष में कार्य करता है। इसका अर्थ है शत्रुता के बावजूद भी सही रुख बनाए रखना और यह विश्वास रखना कि ईश्वरीय न्याय की जीत होगी। विपरीत परिस्थितियों में विश्वास का दैनिक अभ्यास आत्मा को मजबूत करता है और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है। ईश्वर में विश्वास के साथ प्रतिक्रिया करने से टकराव सीखने और आध्यात्मिक विकास में बदल जाता है। सोच के लिए भोजन। क्या मैं अपने साथ हो रहे अन्याय पर विश्वास के साथ प्रतिक्रिया करता हूं? मैं दूसरों की दुष्टता के सामने कैसे ईमानदार और शांत रह सकता हूं? क्या मुझे भरोसा है कि परमेश्वर धर्मी लोगों की रक्षा करता है और उनके पक्ष में कार्य करता है? श्लोक 13। परंतु प्रभु उस पर हंसता है, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आ रहा है। भजनकार दर्शाता है कि दुष्टों की शत्रुता के बावजूद परमेश्वर उदासीन नहीं है। वह देखता है और जानता है
कि कैसे और कब कार्य करना है। क्रिया हंसता है। दुष्ट षड्यंत्र रचने वालों पर ईश्वरीय प्रभुत्व की निश्चितता को व्यक्त करती है। यह दर्शाती है कि प्रभु के न्याय के सामने उनके प्रयास व्यर्थ है। उनका दिन उस क्षण का प्रतीक है जब न्याय पूरा होगा और दुष्टों को अपने कर्मों का फल भोगना होगा। दाऊद इस बात पर जोर देता है कि मानवीय योजनाएं सीमित है, जबकि परमेश्वर शाश्वत है, सर्वज्ञ और संप्रभु। दूसरों की दुष्टता के बावजूद प्रभु पर भरोसा रखने से हम चिंता, क्रोध और बदले की भावना से सुरक्षित रहते हैं। यह जानना कि परमेश्वर सचेत है और न्याय अवश्य होगा, हमें धैर्य और निष्ठा बनाए रखने में मदद करता है। भजन संहिता हमें सिखाती है कि हमें अन्याय के विरुद्ध जल्दबाजी में कदम उठाने की जरूरत नहीं है। ईश्वरीय कृपा स्वयं स्थिति को सुधारने का ध्यान रखेगी। यह भरोसा संघर्षों और विपत्तियों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है, तनाव को कम करता है और विश्वास को मजबूत करता है। यह दृष्टिकोण हमें उसके न्याय में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करता है। इस आयत को अपने दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है यह विश्वास करना कि ईश्वर सभी अन्यायों को देखता है और बिना किसी आक्रामक हस्तक्षेप के सही समय पर कार्य करता है। इसका अर्थ है धैर्य विकसित करना, निष्ठा बनाए रखना और खुद को निराशा में न डूबने देना। अन्याय की हर स्थिति आस्था और विश्वास प्रदर्शित करने का एक अवसर बन जाती है। ईश्वरीय विधान पर भरोसा हमें बुद्धि और भावनात्मक संतुलन के साथ कार्य करने की अनुमति देता है। इस प्रकार हमारा जीवन ईश्वर पर केंद्रित रहता है और उनके पूर्ण न्याय में विश्वास से मजबूत होता है। सोच के लिए भोजन। क्या मैं पूरी तरह से भरोसा रखता हूं कि परमेश्वर बुराई के विरुद्ध अपने सही समय पर कार्य करता है? मैं बुराई का बदला लेने की कोशिश किए बिना परमेश्वर के न्याय में कैसे विश्राम पा सकता हूं? क्या मैं अन्याय के बावजूद अपनी खराई बनाए रखता हूं? श्लोक 14। दुष्ट व्यक्ति हिंसा से लैस होकर अहंकार पूर्वक धर्मी लोगों पर आक्रमण करता है। भजनकार दुष्टों के आक्रामक व्यवहार का वर्णन करता है, जो धर्मियों को हानि पहुंचाने के लिए खुद को हथियारबंद कर लेते हैं और अपनी योजनाओं पर अहंकार और विश्वास के साथ कार्य करते हैं। यह हिंसा अहंकार का फल है, जो दर्शाता है कि दुष्ट केवल अपनी शक्ति और बुद्धि पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर की प्रभुता की उपेक्षा करते हैं। दाऊद चेतावनी देता है कि ऐसे कार्य प्रभु की नजरों से छिपे नहीं रहते, जो हर इरादे और हर गतिविधि पर ध्यान से नजर रखते हैं। यह समझना कि दुष्ट लोग अहंकार से काम लेते हैं, हमें शांति बनाए रखने में मदद करता है, यह जानते हुए कि उनका दिखावटी लाभ अस्थायी है। भजन संहिता हमें बुराई का बदला न लेने, बल्कि यह भरोसा रखने का निर्देश देती है कि परमेश्वर सर्वोच्च है और धर्मियों की रक्षा की गारंटी देता है। यह दृष्टिकोण विश्वास और धैर्य को मजबूत करता है, जिससे हमारे कार्य भय से नहीं बल्कि सत्यनिष्ठा से प्रेरित होते हैं। दाऊद प्रकट करता है कि मानवीय अहंकार उन लोगों के लिए खतरा नहीं बनता जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इस श्लोक को दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है दूसरों की आक्रामकता, ईर्ष्या या शत्रुता से भयभीत न होना। इसका अर्थ है न्याय, निष्ठा और ईश्वर पर विश्वास के साथ कार्य करना, तब भी जब बुराई प्रबल प्रतीत हो रही हो। इसका अर्थ है प्रतिशोध लेने या हिंसा के आगे झुकने के प्रलोभन का विरोध करना, यह जानते हुए कि ईश्वर धर्मी लोगों को देखता है और उनके पक्ष में कार्य करता है। यह अभ्यास जीवन के सभी क्षेत्रों में धैर्य, शांति और विश्वास को मजबूत करता है। सोच के लिए भोजन। क्या मैं विश्वास और निष्ठा के साथ शत्रुता का सामना कर रहा हूं? मैं बिना डरे दूसरों के अहंकार और आक्रामकता का विरोध कैसे कर सकता हूं? क्या मुझे भरोसा है कि परमेश्वर धर्मी लोगों की रक्षा करता है और उनके लिए कार्य करता है?
इन सभी आयतों में हमने देखा है कि कैसे भजन 37 अपने पहले भाग में हमें परमेश्वर के न्याय और प्रभुता पर भरोसा रखना सिखाता है, यहां तक कि दुष्टों की दुष्टता और अहंकार के बावजूद भी। हमने सीखा है कि धैर्य, नम्रता और विश्वास शक्तिशाली हथियार है जो हमारी रक्षा करते हैं और हमें सहारा देते हैं। प्रभु पर भरोसा रखने से हम बिना किसी डर के अन्याय का सामना कर पाते हैं, यह जानते हुए कि वह हर परिस्थिति को देखते हैं और सही समय पर कार्य करते हैं। धर्मियों के लिए विरासत और शांति का वादा हमें निष्ठा और आशा में दृढ़ रहने के लिए मजबूत करता है। भजन 37 का यह पहला अंश हमें दूसरों के दुर्भाग्य के सामने डर या निराशा के आगे झुके बिना धैर्य, निष्ठा और विश्वास के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करे। अन्याय होने पर भी विश्वास में दृढ़ रहें। जान पड़ता है न्याय अस्थायी रूप से प्रबल हो। विश्वास रखें कि ईश्वरीय न्याय निश्चित है और ईश्वर की कृपा उन लोगों को सहारा देती है जो उसे खोजते हैं। धैर्य और नम्रता का प्रतिदिन विकास हो, जिससे आंतरिक शांति और आध्यात्मिक सुरक्षा मिले। याद रखें कि विश्वास का प्रत्येक कार्य हृदय को मजबूत करता है और हमें ईश्वर के करीब लाता है। अब जबकि हम प्रत्येक पद का अर्थ और भजन 37 भाग 1 के माध्यम से प्रभु द्वारा हमें दिए जाने वाले संदेश को समझ गए हैं, मैं आपको 6 और दिनों तक ध्यान और प्रार्थना जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक पद को ईश्वर की विश्वसनीयता में विश्वास की घोषणा के रूप में पढ़े और अन्याय के सामने भय, निराशा या अनिश्चितता की हर छाया को ईश्वर के प्रकाश से दूर होने दे। यह दैनिक अभ्यास आपके हृदय को सुदृढ़ करे और इस बात की पुष्टि करे कि ईश्वर की उपस्थिति में ही हमें दिशा, सुरक्षा और शांति मिलती है। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए हम आपको अभी प्रार्थना करने और भजन 37 भाग 1 पद 1 से 14 से प्रेरित इस प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी आप दबाव महसूस करें, जब दुष्टों की दुष्टता या शत्रुता आपको डराने की कोशिश करे, या जब मार्ग अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण लगे, तो इस प्रार्थना की ओर लौटें। याद रखें कि प्रभु हमारा शरणस्थान और शक्ति है और उन्हीं में हमें स्पष्टता, सुरक्षा और सांत्वना मिलती है। यह प्रार्थना आपकी आशा को नवीनीकृत करे, आपके आत्मविश्वास को दृढ़ करे और आप में उस व्यक्ति जैसी शांति उत्पन्न करे जिसने पिता की गोद में विश्राम करना सीख लिया है। प्रेरित प्रार्थना भजन 37 भाग 1 पद 1 से 14। सर्वशक्तिमान ईश्वर, भजन 37 के माध्यम से हमें यह याद दिलाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप पर भरोसा ही हमारा सुरक्षित आश्रय है। दुष्टों की दिखावटी समृद्धि से ईर्ष्या न करने और उनके अन्यायपूर्ण कार्यों से विचलित न होने में हमारी सहायता करें। शत्रुता या विरोध के बावजूद नम्रता, धैर्य और विश्वास का अभ्यास करने के लिए हमारे हृदयों को दृढ़ करें। हम यह समझे कि सभी बुराइयां अस्थायी है और हे प्रभु, आप सभी चीजों पर न्यायपूर्वक शासन करते हैं। हमें अपनी दृष्टि आप पर टिकाए रखना सिखाए, यह विश्वास रखते हुए कि आपके शक्तिशाली हाथ से हर चुनौती का समाधान हो जाएगा। आपकी निष्ठा द्वारा निरंतर हमारे हृदयों में प्रतिदिन शांति और आशा बढ़ती रहे। प्रिय पिता, हमें दुष्टों के उकसावे और अहंकार का सामना करने में मदद करें, बिना भय, क्रोध या आक्रोश के। हम ईमानदार रहें, यह विश्वास करते हुए कि आप हर परिस्थिति को देखते हैं और अपने सही समय पर कार्य करते हैं। हमें प्रतिशोध न लेना सिखाए, बल्कि सभी अन्यायों को आपके पूर्ण न्याय के हवाले करना सिखाए। यह निश्चय हमारे साथ रहे कि नम्र लोग पृथ्वी के वारिस होंगे और शांति में आनंदित होंगे। प्रोत्साहित करना विनम्रता और विश्वास के साथ जीने के लिए। हमारे विश्वास को मजबूत करें ताकि हम चिंता या ईर्ष्या के आगे न झुकें। यह याद रखें कि आप ही हमारी सुरक्षा और सहारा हैं।
हमारा हर कदम आपके प्रकाश और आपके सत्य द्वारा निर्देशित हो। हे प्रभु, यह प्रार्थना हमारी सहायता करे बदल देती है और हमें भजन 37 की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करना सिखाए। हम विपत्तियों का सामना करते हुए आपके विधान पर भरोसा रखते हुए धैर्य, नम्रता और विश्वास के साथ कार्य करें। शत्रुता के बीच भी हमारी निष्ठा आप पर हमारे विश्वास का प्रमाण बने। हमें इस विश्वास में स्थिर रहना सिखाए कि ईश्वरीय न्याय की जीत होगी और हर चुनौती आध्यात्मिक विकास का अवसर बनेगी। आपकी उपस्थिति हमारा निरंतर आश्रय बने और हमें शांति और सुरक्षा प्रदान करे। हे प्रभु, हमारे हृदयों को दृढ़ आशा, साहस और आप पर विश्वास से परिपूर्ण रहने के लिए सशक्त करें। यीशु के नाम पर, आमीन। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे परमेश्वर के न्याय और सुरक्षा की याद दिलाने की आवश्यकता है। वे धारण करते हैं, अधर्मी लोग दुष्टों की दुष्टता के सामने भी धीरज धरते हैं। इस भजन का हर शब्द आपको उस परमेश्वर पर अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करे जो कभी असफल नहीं होता और जो अनंत प्रेम और निरंतर प्रावधान के साथ हमारे जीवन को बनाए रखता है। भजन संहिता पर गहन चिंतन जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सूचनाएं सक्रिय करें ताकि आप कोई भी अध्ययन न चूके और टिप्पणियों में अपनी प्रार्थना निवेदन करें। स्नेह, विश्वास और आशा के साथ आपके लिए मध्यस्थता करना हमारे लिए खुशी की बात होगी। प्रभु आपके हृदय को निराशा के हमलों का प्रतिरोध करने, चुनौतियों के बीच धैर्य विकसित करने और अपने सुरक्षात्मक हाथों की छाया में विश्राम करने के लिए मजबूत करे, यह विश्वास करते हुए कि वह उन लोगों के पक्ष में कार्य करता है जो उसे सच्चे दिल से खोजते हैं। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।